गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा ये चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की थी, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करेंगे। ठीक है। सो जो मेटल्स हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स देते हैं, ऑक्सीजन के साथ या ऑक्साइड्स बनाते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहला रिएक्शन हम क्या देखेंगे, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लगभग सारे ही मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। तो जो हमने पहला चैप्टर किया था केमिकल इक्वेशन एंड ये, उसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो ये कंबाइन होके क्या देता है, मेटल जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है। सो द बेसिक रिएक्शन विल बी मेटल प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स मेटल ऑक्साइड, सिंपल। So for example, aluminium plus oxygen gives aluminium oxide, copper plus oxygen gives copper oxide। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल में हमने यहाँ पे एल्युमिनियम लिया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, कॉपर लिया तो कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है। ऑक्सीजन तो सेम ही रहेगा क्योंकि रिएक्ट वो किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ ही कर रहा है, तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल अब क्या है, जो मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। अब इसमें मतलब जो देखा गया है जनरली, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। अब एसिडिक और बेसिक नेचर तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इसमें, मतलब कुछ मेटल्स जो हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जो कैसा नेचर दिखाते हैं, बहुत एसिडिक भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं, दोनों ही नेचर्स वो दिखाते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि दोनों ही नेचर्स दिखाते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी, और प्रोडक्ट में क्या देते हैं हमारे को, प्रोडक्ट में हमारे को सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, ऐसे उनको क्या बोला जाता है, उनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जनरली, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिला, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों ही एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है। एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है रिएक्शन, ये हमने लिया है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3 प्लस HCl। तो पहले हम इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं, एसिड के साथ दिखा रहे हैं। तो ये क्या देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देता है ये। ठीक है। एसिड के साथ जब इसने रिएक्ट किया, इसने सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, और ऐसे ही जब इसने बेस के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस NaOH गिव्स सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने ये जो प्रोडक्ट दिया और एक वाटर दिया। ठीक है। दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी मिले हमारे को, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक ये जो सोडियम एल्युमिनेट और वाटर देगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये दोनों ही जो यहाँ पे हमने देखी, ये रिएक्शन एसिड के साथ भी हो रही है और बेस के साथ भी हो रही है। ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड्स जो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन
तो जनरली हम देखते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ इसमें जो है डिज़ोल्वेबल होते हैं, ठीक है, और वो डिज़ोल्व होके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो ऐसे उनको क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली। तो ये हमने पहले भी किया कि अल्कली वो बेसिस होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। सो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होती है टू प्रोड्यूस अल्कलीज, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तो था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ये इसमें एक्सेप्शन है, जो हमने अभी पढ़ा ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ये एक्सेप्शन है। इसमें जनरली जो है ऑलमोस्ट सारे मेटल्स जो हैं वो इसके साथ कंबाइन होके जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है आपकी, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। मतलब सबसे तेज़ कौन सा मेटल है जो कि इसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है। देखिए डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट रेट्स पे रिएक्ट करता है। कोई बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और कोई आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ लेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ये जो है हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज़, ये उस पर डिपेंड करेगा। सो जो सोडियम और पोटेशियम है वो विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब ये आपको याद रखना है कि ये एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सोडियम को जो है उसको केरोसिन में क्यों उसको स्टोर किया जाता है और ग्लास बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है उसको, उसकी वजह ये है कि वो उसको मतलब केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, इमर्स करके रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अगर जिस भी कंटेनर में होगा वो वहीं पे वो फायर कैच कर लेगा, ठीक है। और अगर गलती से उस पर पानी पड़ गया या वाटर या हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ लग गया तो वो वहाँ पे ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर हम छोटा सा पीस भी लेंगे, मैंने आपको कल भी बोला जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है सोडियम की, वो बहुत मतलब मेटल्स की वो हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन सोडियम ऐसा मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट है। या अगर हम पोटेशियम की भी बात करेंगे तो कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं। इसको हम सोडियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम छोटा सा पीस लेंगे और एक पानी का एक बीकर लेंगे, उसमें बिल्कुल छोटा सा एक पीस अगर हम सोडियम का डालेंगे तो वो वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। मतलब ये इतनी ज़्यादा रिएक्शन करता है वाटर के साथ, एयर के साथ। अगर ऐसे ही कंटेनर में रखा जाएगा तो ये एयर कैच कर लेगा। तो ये वजह है कि हम सोडियम जो है उसको खुले में क्यों नहीं रख सकते, हम उसको क्यों केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। So, at room temperature, the surfaces of magnesium and aluminum are covered with a thin layer of oxide, which prevents the metal from further oxidation. Magnesium and aluminum burns in air only by heating. अगर हम सिर्फ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वो भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उनको और थोड़ी सी हीट, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ अगर हम उनको हीट करेंगे, और हीट जो हवा तो है ही वहाँ पे, एयर तो है ही, उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ जो जिंक है, जो आयरन है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें, कॉपर जो है, कॉपर ऐसे बर्न नहीं करता है, लेकिन मतलब जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो बर्न करते हैं कॉपर, उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड जो है दैट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स।
वो जब हाई टेम्परेचर भी होता है गोल्ड और सिल्वर वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ये जो है हमारी जो मतलब ये मेटल ऑक्साइड किस रेट पे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो कि मतलब जिसमें सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। इनको तो काफ़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर थोड़ा बहुत करता है रिएक्ट, और सिल्वर और गोल्ड तो नहीं करता है रिएक्ट, ठीक है। सो आज हमने ये एक रिएक्शन देखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जिसमें आपने एक्सेप्शन भी देखा है एंड जो ये रेट ऑफ डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन भी देखा, ठीक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।